भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारे उपाय करके देख लिए, बहुत सारे पंडितों के पास चले गए, बहुत सारे ज्योतिषियों के पास भी चले गए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। और भक्तों, आपके जीवन में क्या विवाह से रिलेटेड ये भी समस्या चल रही है कि जिस घर में आप चाहते हैं कि आपके बेटी या बेटे की शादी हो, और वो जो सामने वाला घर है ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है, बीच असमंजस में आप सबको डाल रखा है, तो चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो होने वाली है, गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो विवाह से रिलेटेड इतने सुंदर सुंदर उपाय बताए हैं, जिसको अगर आप अपने जीवन काल में करते हैं तो आपके जीवन में विवाह से रिलेटेड जो भी समस्या होगी, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, वो सारी की सारी जड़ से समाप्त होंगी। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। उससे पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय की तरफ चलते हैं। इसमें गुरुदेव जी ने बताया कि आपको करना ये है कि आपको चाहिए इसमें 5 कनेर के फूल। ठीक, अब जो 5 कनेर के फूल होंगे वो आपको कौन से लेने हैं? 5 कनेर के फूल वो आपको चाहिए पीले कलर वाले। कौन से वाले? पीले कलर के जो कनेर के फूल होते हैं, वो आपको 5 कनेर के फूल चाहिए। अब इसके बाद गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना यह है कि सबसे पहले उन 5 कनेर के फूल के साथ आपको सोमवार के दिन महादेव के मंदिर में चले जाना है। ठीक, तो ये सारा का सारा जो उपाय होगा वो महादेव के मंदिर में होगा। और क्या, साथ में 1 लोटा जल भी लेना है, जो आप जल घर से भर के लेके जाएंगे, तांबे के लोटे में जल, और 5 कनेर के फूल जब आप लेके पहुंच जाएंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको सबसे पहले महादेव के ऊपर जल अर्पित करना है। और जल अर्पित करने से पहले आपको करना क्या है कि 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। क्या करनी है? आराधना करनी है। आराधना करने के पश्चात ही आपको उपाय शुरू करना है। अब जल अर्पित करने का तरीका जो गुरुदेव जी ने बताया है आपको किस तरीके से करना है, जैसे आपने देखा होगा एक नदी होती है, समान धारा की तरह बहती है, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे, वैसे ही आपको पूरा का पूरा जल भी समर्पित करना है महादेव के शिवलिंग के। सबसे पहले जल ही समर्पित करना है। और ये सारा का सारा उपाय करेगा कौन? जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, जिसके विवाह से रिलेटेड जो भी समस्याएं बहुत ज्यादा आ रही हैं, जो भी अड़चने आ रही हैं, वही व्यक्ति करेगा इस उपाय को। ठीक, अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि पूरा का पूरा जब जल अर्पित आप कर रहे होंगे तो आपको एक मंत्र बोलना है। वो मंत्र है सिर्फ और सिर्फ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसे बोलते बोलते वो व्यक्ति पूरा का पूरा जल समर्पित कर दे। अब 5 कनेर के फूल की बारी आती है। अब ये जो 5 कनेर के फूल है ना भक्तों, ये 5 कनेर के फूल आपको अलग अलग जगह पे अर्पित करना है। कहाँ पर? महादेव के शिवलिंग पे। तो जो सबसे पहला वाला फूल होगा आपको महादेव के शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग पे समर्पित करना है। कहाँ पर करना है? जो सबसे ऊपर वाला भाग होगा वहां पर आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर फूल समर्पित कर देना है। दूसरा कनेर का फूल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करना है, जो भगवान भोले बाबा की सबसे छोटी पुत्री है, उनके स्थान पे आपको दूसरा कनेर का फूल अर्पित करना है। तीसरा कनेर का फूल आपको हस्तकमल पे करना है। चौथा कनेर का फूल आपको भगवान गणेश के स्थान पे करना है। और 5वां और अंतिम कनेर का फूल आपको जलाधारी वाले भाग पे करना है, जहां से जल नीचे की तरफ अर्पित आ रहा हो तो सबसे एकदम अंतिम भाग पे ही। ठीक, जलाधारी वाले भाग पे आपको रख देना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि ये जो क्रमांक वाइज आपको बताया गया है, ऐसे ही आपको क्रमांक वाइज ही फूल अर्पित करने हैं। ये नहीं अपने हिसाब से ऊपर नीचे दाएं बाएं कभी भी किधर भी रख दें। ठीक, अब इसके बाद जब आप पूरा का पूरा ये उपाय कर लेंगे तो अब आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है, और जो भी समस्याएं हैं विवाह से रिलेटेड, सारी की सारी समस्याएं आपको महादेव के मंदिर में अपनी सारी की सारी समस्याएं बोल देनी है और अपनी मनोकामना मांग लेनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करते ही करते हैं। तो भक्तों, हो गया ना हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। इस उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको चाहिए क्या? 1 बेलपत की डंडी और 1 काली मिर्च। क्या चाहिए? 1 बेलपत की डंडी और 1 काली मिर्च। और जो बेलपत की डंडी लेंगे ज्यादा बड़ी ना ले, और काली मिर्च आपको सिर्फ और सिर्फ 1 ही चाहिए। और साथ में चाहिए आपको 1 तांबे के लोटे में जल। और जल कहाँ से भरा होना चाहिए? जल आपको घर से भर के लेके जाना है मंदिर परिसर पे। अब जब आप ये तीनों सामग्री लेके महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे तो इस उपाय को करना किस दिन है? ये उपाय भी सोमवार के दिन होगा। और जब आप मंदिर पहुंचेंगे तो सबसे पहले वही 7 से 10 मिनट आराधना कर ले। आराधना करने के पश्चात ही उपाय आपको शुरू करना है। अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि जब आप आराधना कर लेंगे तो आपको करना यह है कि सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने बैठ जाएंगे जब आप, तो शिवलिंग का जो सामने वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, उस सामने वाले हिस्से के जो अपोजिट वाला भाग है, मतलब जो हिस्सा नहीं दिख रहा है,
आपकी आंखों के सामने जो शिवलिंग का हिस्सा दिख रहा है उसके जस्ट पीछे वाला भाग, वहीं पर आपको एक बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च रख देनी है और खड़े होकर उत्तर दिशा की तरफ ही मुख रहना चाहिए आपका। पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। वही जैसे पहले वाले उपाय में बताया था ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा कर देना है। ऐसे ही आपको पूरा का पूरा इस वाले उपाय में भी जल अर्पित करना है और आपको फिर अपना नाम और गोत्र बोलना है, जो भी समस्याएं हैं। और इस उपाय को ध्यान रखिए, उनके माता पिता भी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके माता पिता, ठीक। और ध्यान रहे, जब माता पिता अगर उपाय कर रहे हैं तो अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोले, ठीक। और अगर वो बच्चा खुद ही कर रहा है जिसका विवाह नहीं हो रहा तो वो अपना नाम और गोत्र बोले। बस आपको अपनी समस्या बताते हुए महादेव से अपनी मनोकामना मांग लेनी है और अपने घर की तरफ चले जाना। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करते ही करते हैं। तो भक्तों, ये हो गया हमारा अब क्या दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं तीसरे और अंतिम उपाय में, जिसमें गुरुदेव जी ने बताया कि आपको करना क्या है। इसमें चाहिए आपको 5 बेलपत्री, 5 क्या चाहिए आपको शमी पत्र। और ये ध्यान रहे कि जो 5 बेलपत्री लेंगे कहीं से कटा पेटा खंडित ना हो, ना शमी पत्र कहीं से कटा पेटा खंडित हो। और आपको चाहिए एक तांबे के लोटे में जल। अब इन्हीं जो 5 आपने शमी पत्र और 5 आपने बेलपत्र लिए, इन्हीं को आप तीनों को, दोनों को आपको उसी लोटे में डाल लेना और उसी के ऊपर से जल भर लेना है, ठीक। और तांबे के लोटे में होना चाहिए सारा कुछ। अब आपको सीधा लेके चले जाना रविवार वाले दिन। कौन, और ये उपाय करेगा कौन? जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है। और रविवार वाले दिन आपको महादेव के मंदिर में पहुंच जाना है। सबसे पहले वही आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। आराधना करने के पश्चात ही उपाय को करना है। अब गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा जो उपाय है उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने अर्पित करना है। वो जो जल आप जिसके अंदर 5 बेलपत्र और 5 शमी पत्र लेकर गए थे। अब जल अर्पित करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। वही अपने दोनों हाथों को ऊंचा करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए वही 5 बेलपत्र, 5 शमी पत्र और जल सारा का सारा अर्पित महादेव की शिवलिंग के ऊपर वाले भाग पे कर देना है। उसके बाद आपको करना यह है कि सबसे पहले आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। उसकी जो भी मनोकामना है ना, जो भी व्यक्ति जो अपनी मनोकामना के लिए आया है विवाह से रिलेटेड, उसको अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान भोले बाबा के मंदिर पे अपने घर की तरफ चले जाना। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो भक्तों, ये थे हमारे 3 उपाय आज के। और अगर आप उपाय के लास्ट तक आ गए हैं तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि गुरुदेव जी हमेशा कहते हैं कि जब भी आप मंदिर में जाइए तो आप हमेशा 7 से 10 मिनट स्मरण करिए, आराधना करिए। जिस भी भगवान के मंदिर में जा रहे हैं आप, उनका आराधना करना अनिवार्य है। इससे होता क्या है कि जो भी मन आपका अशांत है वो आपका मन शांति की ओर चला जाएगा और सच्चे दिल से आपकी प्रार्थना भगवान भोले बाबा माता रानी तक जरूर पहुंचेगी ही पहुंचेगी। तो वक्त तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।